नवीन पिरशाली हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से बने हुए हैं। नवीन पिरशाली जी, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नवीन पिरशाली जी, सवाल सीधा मेरा आपसे कि ये कांग्रेस की ओर से भी कहा गया और हमारे साथ तो गरिमा दसौनी जी मौजूद ही हैं, उन्होंने भी अभी हमारी रिपोर्ट में कहा कि पहले आप 47 सीटों पर तो बढ़िया करके दिखाइए, आप 23 सीटों पर तो बाद में मंथन करेंगे, ऐसा ना हो कि 47 सीटें भी हाथ से छूट जाए। जी, हम तो चाहेंगे पूरे 70 की 70 सीटें हमारे पास आए। पिछली बार 5 जो संसदीय क्षेत्र थे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का जो काम है, 9 साल बेमिसाल काम जो किया है, उसको देखकर जनता पहले से मन बना चुकी है कि इस बार भी उत्तराखंड की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे और जहां कोई और कसर रह जाएगी उसके लिए हमने अपने सांसदों को तैनात कर दिया गया है कि जहां पर भी जो कमी पेशी रह गई है उसको तुरंत किया जाए और 6 नवंबर से लेकर 16 कमी पेशी क्या है नवीन पिरशाली जी? वो कमी पेशी क्या है? क्योंकि अगर मैं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बात करूं तो आप ही के कुछ विधायकों ने सवाल खड़े किए थे कि किस प्रकार से भीतर गात हुआ पार्टी के अंदर, जिनको टिकट नहीं मिली उन्होंने किस प्रकार से खेल बिगाड़ा। उसी सारे समीकरण को ठीक करने के लिए जो 23 सीटें हमारे पास पिछली बार नहीं आई थी, 47 सीट जनता ने दी थी। उत्तराखंड की जनता ने बहुत भारी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया। हम चाहते हैं कि प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड देवभूमि से, जिस प्रकार से मोदी जी ने यहाँ के दौरे किए हैं, यहाँ की सौगात दी है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने काम किया है, राज्य सरकार लगातार काम कर रही है प्रदेश के विकास के लिए, उसको देखते हुए यहाँ पर जो भी काम होने हैं या हो चुके हैं उन सबको हमारे सांसद देख रहे हैं, सरकार देख रही है और आप देख रहे हैं कि अभी और दिसंबर में जो ग्लोबल समिट यहाँ पर होने वाला है उसके लिए जो बड़ा लक्ष्य रखा गया है वो भी प्राप्त किया जा रहा है। तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसी प्रकार से इस बार भी उससे भी बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को और आशीर्वाद देंगे। ठीक है, गरिमा नवीन पिरशाली जी, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये तमाम जो कमियां हैं ये जनता के बीच में अगर आप नहीं लेकर के गए तो जाहिर सी बात है कांग्रेस लेकर के जाएगी और विपक्ष का तो काम ही यही है कि जो भी आपकी नाकामी रही है वो जनता के बीच में लेकर के जाया जाए। तो कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए तो ये अब पूरा फैक्टर नहीं अपनाया जा रहा है कि अब सांसदों को भी उतारा जा रहा है जनता के बीच में। उससे पहले सांसद कहां चले जाते हैं? देखिए, बिल्कुल कीर्ति जी, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं, हमारे चाहे वरिष्ठ नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, लगातार इस प्रदेश में दौरा कर रहा है। अगर मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से लेकर सभी गृह मंत्री जी और सभी का दौरा यहाँ पर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे पुरोला से यही तो गरिमा दसौनी जी कह रही हैं कि अब दौरे क्यों हो रहे हैं जब चुनाव नजदीक? अब दौरे नहीं, पूरा दौरा हो रहा है, पूरा दौरा हो रहा है। ये तो दौरे आप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस जो मंडलम के नाम से कार्यकर्ता ढूंढने के लिए ग्राउंड पर जा रही है, इनका क्या हाल हो रहा है? ये तो कार्यकर्ता ढूंढने अब जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है अपने काम के बल पर। 9 साल बेमिसाल का जो मोदी जी ने काम किया, आपने देखा होगा 1975 से जो जिस पर राजनीति कर रही थी कांग्रेस उत्तराखंड में, उसका पटाख से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने किया। ठीक है, आपके ऊपर अभी इसी चर्चा में गरिमा जी ने गंभीर आरोप भी लगाए। मेरी बात सुनिए, गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि चुनाव जीतने के लिए देश के जवानों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है बीजेपी। और अगर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, अंकिता भंडारी जैसी बड़ी घटना होती है, तो उसमें अभी तक क्या स्टेटस है? रिपोर्ट भी वक्त वक्त पर सरकार को शेयर करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो आप सिर्फ बढ़िया अच्छाइयां लेकर के नहीं जा सकते, अपनी तारीफें लेकर के जनता के बीच में नहीं जा सकते। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। बहन अंकिता भंडारी के केस में अगर आप बात करें तो 24 घंटे से पहले गैंगस्टर एक्ट लगाकर दोषियों को जेल के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज 1 साल हो गया, बॉडी रिकवर की गई, उनके घर वालों को वकील प्रोवाइड किया गया, घर वालों को आर्थिक सहायता की। आज मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उनसे संपर्क में है और माननीय हाईकोर्ट ने, नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि हम जांच से संतुष्ट हैं, हम जांच से संतुष्ट हैं। ठीक है, एक-एक गरिमा जी, एक-एक कांग्रेस का मोतियाबिंद ऐसा है कि उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो बेरोजगार बोल रहे हैं और कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है। ठीक है, ये आपने नवीन जी आपने कहा कि कांग्रेस को मोतियाबिंद है, उनको अच्छी चीजें नहीं दिखाई देती और हमें ऐसे लगता है के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है।